हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो जो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के एक सवाल के पहले सवाल के सभी खंड हम लोग किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। ये दूसरे का पहला दिया है, देखें। दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें माना ऋतु की चाल जल में x तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, देखें। यहाँ दिया है ऋतु की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ लिखें धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, ये दूरी बट्टे समय होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितना है, 20 है और समय 2 है, तो यह हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल जो है क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखें ऋतु की धारा की दिशा में चाल। अब देखें, धारा की दिशा में जब ये जाएगी तो इसका चाल बढ़ जाएगा। तो ऋतु की चाल कितना है, x है, और धारा की चाल उसमें जुड़ जाएगा तो y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना दिया है, यह 10 दिया है, तो यह 10 के बराबर हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में। देखें, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ लिखें धारा के प्रतिकूल, या यहाँ लिखें विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, तो यहाँ भी दूरी बट्टे समय होगा। तो दूरी जो है 4 किलोमीटर है और समय 2 घंटा है, तो यह हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो धारा के विपरीत दिशा में तैरेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब देखें, तो धारा के विपरीत, अब इसमें ऋतु की चाल अधिक होगी या धारा की चाल जो है कम होगी, तो उसमें जो अंतर होगा उसी हिसाब से वो तैरेगी। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और बराबर यहाँ 2 किलोमीटर है तो यहाँ जो है 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 धन 2 से, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, और x बराबर 12/2, और यह हो जाएगा 6। तो यह ऋतु की क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऋतु की
स्थिर जल में चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखें, अब निकालना है क्या, धारा की चाल। तो यक्स का मान किसी एक समीकरण में रख दें। यक्स बराबर 6 समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 2 ऋण वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 धन, ये इधर आएगा धन 2 हो जाएगा। सारी यहाँ 6 है ना, तो यहाँ 6 लिखा जाएगा। तो यहाँ आएगा, इधर दाएं पक्ष में आएगा तो -6 हो जाएगा। तो यह हो गया -4 और इधर हो गया -y। दोनों तरफ माइनस है तो यह कट जाएगा, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यह किसकी चाल है, ये धारा की चाल है। तो लिखेंगे इसलिए धारा की चाल, यही पूछ रहा था, ये लग गया। ठीक है, ऋतु की चाल जो है 6 किलोमीटर और धारा की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकल गया। इसे आप नोट कर लें। ये दूसरे का दूसरा देखें, दिया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो इसका हल देखें। तो वहाँ देखिए, मान लेंगे हम, माना महिला द्वारा लिए गए दिनों की संख्या यक्स तथा पुरुष द्वारा लिए गए दिनों की संख्या वाई है। यानी महिला जो है उस काम को x दिन में करती है और पुरुष जो है उस काम को y दिन में करता है। तो यहाँ देखें, 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ लिखें 2 महिला एवं 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब 2 महिला, एक महिला जो है कितना दिन लेती है, एक दिन में काम करती है। तो एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। फिर प्लस देखें, एक पुरुष जो है y दिन में काम करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y होगा। और 5 पुरुषों, यहाँ 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुषों का एक दिन का काम, इसमें 5 का गुणा कर देंगे और यह जो है दोनों का एक दिन का काम यह है, 1/4 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2/x धन 5/y बराबर 1/4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखें, इसी प्रकार
यहाँ दिया 3 महिलाएं और 6 पुरुषों को इसको 3 दिन में करते हैं। तो यहाँ लिखे 3 महिलाएं एवं 6 पुरुषों का, तो ये 3 महिलाएं 6 पुरुष मिल करके 3 दिन में काम करते हैं। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? पुरुषों का एक दिन का काम यह हो जाएगा आपका 1/3। अब देखें, तो एक महिला जो है x दिन में काम करती है तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया? 1/x हो गया। तो 3 महिलाओं का एक दिन का काम 3 गुणे इतना हो जाएगा। फिर प्लस देखें, एक पुरुष जो है y दिन लेता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/y। और 6 पुरुषों का एक दिन का काम 6 गुणे 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और बराबर यह 1/3 है। यह हो जाएगा 3/x और धन 6/y बराबर 1/3। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखें, यहाँ हम मान लेंगे इसको रैखिक युग्म में बदलना है। तो हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए समीकरण फर्स्ट हो जाएगा 2p धन 5q बराबर 1/4। 4 से गुणा कर दें दोनों तरफ तो 4 दूना 8p धन यह जो है 4×5 20q बराबर 1। यह हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब देखें कि इसमें रखें 2 में, तो 2 क्या मिल जाएगा? 3p धन 6q बराबर 1/3। 3 से गुणा करें, 3 3 9p धन 18q बराबर 1। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 से p का मान निकाल करके q में 1 2 4 में रख दें। तो यहाँ देखें, समीकरण 3 से 3p बराबर 8p है ना, 8p बराबर 1 ऋण 20q हो जाएगा। तो p बराबर आपका हो जाएगा 1 ऋण 20q/8। यह मान जो है 4 में रखें, p का मान समीकरण 4 में रखने पर तो रखें तो क्या मिलेगा? 9p की जगह ये प्रतिस्थापन विधि से किया जा रहा है। तो p का मान जो है यहाँ रख दें 1 - 20q/8। ठीक है। और धन 18q बराबर 1। तो इसका अंदर गुणा कर दें, 9 ऋण 9 दूना 18 180q। ठीक है। अब पूरे का बट्टे 8 हो जाएगा, धन 18q बराबर 1। 8 से गुणा कर दें तो ये कट जाएगा 8, तो यह हो जाएगा 9 ऋण 180q धन 8 × 64 8 × 8 = 14 100 ये 44 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो गया। और q बराबर इधर हो गया 8। तो देखें, ये 10 इसमें से घटाएंगे, 180 में से 144, तो 10 में से 4 गया 6, 7 50, 7 में से 4 गया 3, एक क्यू हो जाएगा, माइनस हुआ और 9 इधर लावें तो -9 धन 8 हो जाएगा। और दोनों तरफ यहाँ देखें -36 बराबर -1 है, तो q बराबर जो है 1/36 हो गया। q का मान हम माने, तो यहाँ देखें q का मान जो है हम क्या माने थे? 1/y माने थे।
तो यहाँ 1/y लिख देंगे और बराबर 1/36। यहाँ ब्रैकेट में लिख लें चूँकि q बराबर 1/y। अब देखें y बराबर कितना हो जाएगा 36। तो y किसकी संख्या माने थे, पुरुषों की संख्या माने थे, तो यहाँ लिख लें अतः पुरुषों के द्वारा लिया गया दिनों की संख्या y माने थे, तो यहाँ लिखें अतः एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में करेगा। ठीक है। अब देखें इस q का मान जो है हम समीकरण नंबर 4 में रख दें। q बराबर 1/36 समीकरण 4 में रखने पर तो रखेंगे तो समीकरण नंबर 4 क्या है आपका 9p धन 18q बराबर 1 है। तो इसी में रखेंगे तो देखें यह q बराबर 1/36 हम रख रहे हैं यह, तो 9p धन 18 गुणे 1/36 बराबर 1 हो गया। तो यह आपका हो जाएगा 9p धन 1/2 18 दूना 36 बराबर 1 हो गया। 2 से दोनों तरफ गुणा कर दें 18p हो गया और धन 1 बराबर 2। 18p बराबर 2 ऋण 1 हो गया और यह 1 हो गया 18p। p का मान आपका 1/18 हो गया। p हम किसको माने थे 1/x के बराबर माने थे, तो 1/x हो जाएगा यहाँ और यहाँ 1/18 हो गया। यहाँ लिख लें चूँकि p बराबर 1/x। ठीक है। अब x का मान कितना हो जाएगा 18 है। x किसको माने थे, महिला को माने थे, तो यहाँ लिखे अतः एक महिला अकेले उस कार्य को 18 दिन में करेगी। ठीक है। तो यह इसका हल है, तो इसे आप नोट कर लें। यह लास्ट क्वेश्चन देखें। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ हम माना रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः x तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब देखें यहाँ एक जो है हम दूरी बना रहे हैं, यह जो है ये है, इसका घर है रूही का और यह मान लीजिए बी तक इसको जाना है। इसके बीच की दूरी जो है 300 किलोमीटर है। ठीक है। तो पहला कह रहा है क्या, कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो 60 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी कितना है 60 है और समय रेलगाड़ी की चाल कितना माने हैं
रेलगाड़ी की चाल जो है यक्स माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा बट्टे यक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें बस शेष दूरी यहाँ लिखेंगे बस द्वारा, उसके बाद जो 60 के बाद कितना बचा है 240, तो बस द्वारा शेष 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, वही दूरी बट्टे चाल, तो दूरी हो गया आपका 240 और बस की चाल हो जाएगा वाई। ठीक है। अब देखें कुल समय, यहाँ लिखें कुल समय, तो कुल समय जो है कितना हो जाएगा 60 बट्टे एक्स धन 240 बट्टे वाई। अब देखें यहाँ 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से या शेष जो है बस से चलता तो उसे 4 घंटे लगते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और बराबर 60 बट्टे एक्स धन 240 बट्टे वाई हो गया। ठीक है। इसमें 4 से भाग कर दें तो 4 एक करने 4 और यह हो जाएगा 15 बट्टे एक्स और यह हो जाएगा 4 छक्के 24 60 बट्टे वाई हो जाएगा। अब इसे एक्स और वाई वाला पद जो है बाएं पक्ष में ले लें। ठीक है। यह हो जाएगा आपका 15 बट्टे एक्स धन 60 बट्टे वाई बराबर 1। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है देखें, कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो उसी तरह से इसका भी समय निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा सौ किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है। यह क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल हो जाएगा यहाँ भी, तो दूरी हो गया 100 और रेलगाड़ी का चाल जो है यक्स है, तो यह हो जाएगा। ठीक है। इतना घंटा हो जाएगा, ये हो गया आपका घंटा लिख सकते हैं। उसके बाद से शेष दूरी बस से तय करता है। अब यहाँ देखें शेष दूरी कितना बच गया, 300 में से 100 निकल गया, 200 बचा। यहाँ लिखेंगे बस द्वारा शेष 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, वही दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, तो 200 बट्टे बस का चाल जो है वाई किलोमीटर है प्रति घंटा, तो यह समय हो जाएगा इतना घंटा। ठीक है। तो कुल समय इसका कितना हो जाएगा, यहाँ लिखें कुल समय, दोनों को जोड़ दें 100 बट्टे एक्स धन 200 बट्टे वाई, और इस दशा में 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। तो देखें यहाँ ए रफ के लिए देखें, ये 10 मिनट है ना, तो इसमें हम 60 का भाग कर देते हैं तो 1/6 घंटा आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 1/6 घंटा हो जाएगा। ठीक है। बराबर ये रफ के लिए है, 10 मिनट में 60 का भाग करेंगे घंटा बदल जाएगा। ठीक है। तो यह हो जाएगा 100 बट्टे एक्स धन 200 बट्टे वाई हो जाएगा। इसको साधारण भिन्न में बदल लें तो 6 चौका 24 से 25 बट्टे 6 हो जाएगा और बराबर 100 बट्टे एक्स धन 200 बट्टे वाई हो गया। 25 से दोनों तरफ भाग कर दें तो 1/6 बराबर 4 बट्टे एक्स धन
8/y हो जाएगा। ठीक है, 6 से दोनों तरफ हम गुणा कर दें तो 1 बराबर हो जाएगा 24/x और 48/y। तो इसको इधर पक्षांतर कर लें बाएँ तरफ तो यह हो जाएगा 24/x धन 48/y और बराबर 1। ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में देखें 1/x है 1/y है और 2 में भी 1/x और 1/y है। तो हम मान लेंगे माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो रखें तो समीकरण 1 हमारा क्या हो जाएगा, देखें 1 हो जाएगा 15p धन 60q बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15p धन 60q बराबर 1। यह हो गया समीकरण नंबर आपका 3। ठीक है, और इसमें रखेंगे तो 24p धन 48q बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 4। ठीक है, यहाँ देखें प्रतिस्थापन विधि से निकाल लें। समीकरण 3 से p का मान निकाल करके 4 में रख दें तो यहाँ लिखें समीकरण 3 से तो 15p बराबर 1 ऋण 60q हो जाएगा और p बराबर हो जाएगा 1 ऋण 60q और पूरे का बट्टे 15। ठीक है, p का मान समीकरण 4 में रख दें। 4 में रखने पर तो क्या मिलेगा 24 और p का मान 1 ऋण 60q और पूरे का बट्टे 15 है। ठीक है, और प्लस 48q बराबर 1 है। अब देखें इसको और काट सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं। तो 3 8 24 या 3 5 15। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, इसका 8 का अंदर गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा माइनस 8 छः 48 480q बट्टे 5 धन 48q बराबर 1। 5 से गुणा करें तो 8 ऋण 480q धन 5/40 और 5 का 20 4 24q बराबर 1। अब ये अधिक है तो इसमें इसको हटा दें तो 10 शून्य हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 माइनस 240q हो जाएगा और 1 माइनस यह 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -7 हो जाएगा और यह जो है -240q हो जाएगा। सारी यहाँ देखें 5 से गुणा किया गया इसमें, तो इसमें भी होगा 5 का गुणा ना, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो यह 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 5 गया यहाँ -3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस है हट जाएगा तो q का मान आपका हो जाएगा 3/240 और यह हो जाएगा आपका 1/80 q का मान। ठीक है, तो यह q का मान आपका 1/80 आ गया। q हम माने थे कितना 1/y माने थे, तो यहाँ 1/y रख देंगे और यह हो जाएगा आपका 1/80। यहाँ लिख दें चूँकि q बराबर 1/y, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 80। ये क्या हो गया 80। ये बस का जो है चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बस की चाल यहाँ लिख लें, इसलिए बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखें q का मान 1/80 आया है तो किसी एक समीकरण में रख दें, 4 ही में रख दें। ठीक है, 4 में या 3 में रख दें तो यहाँ लिखें q बराबर 1/80 समीकरण 3 में रखने पर
तो समीकरण 3 आपका है 15p, ठीक है, अधन 60q बराबर 1 है। तो इसी में हम p का मान रखें q का, तो 15p हो जाएगा धन 60 और q का मान 1/80 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखें 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ठीक है। तो बचा क्या, 15p धन 3/4 बराबर 1, 4 से गुणा कर दें तो 60p हो जाएगा धन 3 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 60p धन ये बराबर कर लें तो 4 ऋण 3 हो जाएगा, और इस तरह से 60p बराबर 1 हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। p बराबर आपका हो जाएगा 1/60, ठीक है। तो p हम क्या माने थे, 1/x के बराबर माने थे, तो 1/x लिख लेंगे, 1/60 हो जाएगा। इसलिए x किसका चाल माने थे हम, रेलगाड़ी का, तो यहाँ लिखें इसलिए रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, चूँकि p बराबर 1/x। तो यही पूछ रहा था रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे आप नोट कर लें। यह प्रश्नावली अब आपका समाप्त हो गया। इसके बाद अगले वीडियोज में हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। जो पढ़ाया जा चुका है उसका वीडियो आपको चैनल के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो पढ़ा दिया गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।